अगले 5 सालों में बहरिया टाउन कराची की कौन कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा आबाद होगी और कौन कौन सा प्रीसेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि 2025 को रियल स्टेट का साल क्यों कहा जा रहा है। मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा ताकि एक जनरल मेंबर्स को भी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि 2025 रियल स्टेट की तब्दीलियों का साल कैसे रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2022 से 2025 में रियल स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। इसकी दो बड़ी वजह थी, करंट इकोनॉमी स्टेबिलिटी और दूसरी बड़ी वजह करंट अनइंस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑफ पाकिस्तान है। यानी कि 2025 के अंदर बड़ा फिगर जो देखने को मिला है वो 2022 से 2025 के अंदर जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था वो 22% था, जो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से रहा। यानी कि कोई भी बंदा अगर बैंक के अंदर अपने पैसे रखता है तो वो बैंक के अंदर रखे हुए पैसों से तकरीबन 22% तक रिटर्न ले सकता है और ये काफ़ी बड़ा एक फिगर था। लेकिन 2022 से लेकर आज की डेट तक अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, जो 22% से कम होकर तकरीबन 11 से 12% तक आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ तक ये फिगर तकरीबन सिंगल डिजिट तक आ जाएगा, जिसकी वजह से रियल स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें करंट वैल्यू की तो तकरीबन 1000 अरब रुपया अभी भी बैंक के अंदर से निकाल कर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। पाकिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 30 करोड़ है। अगर ऑफिशियल फिगर देखें तो तकरीबन 25 करोड़ 80 लाख की आबादी के अंदर अभी भी देखें तो तकरीबन हर साल 1 करोड़ घरों की ज़रूरत है और ये बहुत बड़ा फिगर है जिसमें पाकिस्तान की आबादी पे काफ़ी ज़्यादा जो है असरअंदाज हो रहा है। और इस फिगर को पूरा करने के रियल स्टेट के अंदर हर सूरत में इन्वेस्टमेंट होती है और रियल स्टेट ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है और एप्रिसिएशन भी रियल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। रियल स्टेट के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है? रियल स्टेट के अलावा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ये सेकेंड ऑप्शन है। बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इल्म ना होने की वजह से वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये हराम है। मैं कोई मौलवी नहीं जो फतवा दे रहा हूँ, लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कम ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक एक्सचेंज का पता है लेकिन मैंने कभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है गोल्ड का ऑप्शन। पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर हमने देखा कि पिछले कई 5-7 सालों के अंदर गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिली, लेकिन रियल स्टेट के 1 साल की अप्रिसिएशन गोल्ड के 5 से 7 साल की अप्रिसिएशन के बराबर है। और यही वजह है कि लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और डिपेंड करता है कि रियल स्टेट भी किस लोकेशन पर लेना चाह रहे हैं आप, या किस लोकेशन के रियल स्टेट पे ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है। चौथा सबसे मेन ऑप्शन जो है वो है कि बहुत सारे लोग करेंसी की सूरत में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि डॉलर ख़रीद लेते हैं। जो अनइंस्टेबिलिटी होने की वजह से डॉलर कभी भी एक फिगर के ऊपर स्टैंड नहीं करता, बल्कि कभी डॉलर का रेट ऊपर और कभी नीचे आता है, जिसकी वजह से हर वक्त ख़तरा ही मंडलाता रहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। पिछले दिनों आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने कहा कि डॉलर की एक्चुअल प्राइस 240 है और यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर डॉलर की एक्चुअल प्राइस 240 है तो अभी जो करंट मार्केट के अंदर डॉलर है तो मतलब डॉलर उस रेट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता और किसी सूरत में भी डॉलर की एक्चुअल प्राइस के ऊपर अगर डॉलर आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि इन सारे फिगर्स के अलावा क्या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जहां पर सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाए। तो सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल स्टेट की ही इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जहाँ पर एक कैपिटल अप्रिसिएशन भी देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि बहरिया टाउन कराची के अंदर कौन से प्रीसेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे, बहरिया टाउन कराची की किस लोकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग आबाद होंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीसेंट यानी कि प्रीसेंट 35 की, जिसे स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। स्पोर्ट सिटी के अंदर अगर करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो तकरीबन 190 लाख से लेकर तकरीबन 250 लाख के राउंड अबाउट जो है हमें एक अच्छा विला मिल जाता है। ये मेन गेट से तकरीबन 17 से
18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, जहां पर राफी क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है और इसके बिल्कुल फ्रंट फेसिंग पर आपको आईफल टावर भी देखने को मिलता है। ये तकरीबन जो है 1590 टोटल विलास हैं, जो 350 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं। 4 बेडरूम के ऊपर डबल साइडेड गार्डन के साथ ये विला मिलता है। ज़बरदस्त स्पेशियस विला है, जिसके अंदर अभी आबादी की बात करें तो तकरीबन 50 से 60% लोग यहाँ पर अभी भी रहाइश पजीर हैं। और जैसे ही जो है ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो प्रीसेंट 35 इस एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो 4 बेडरूम के ऊपर है, सेकंड नंबर पे ये है राफी क्रिकेट स्टेडियम, आईफल टावर, मेन जिना की लोकेशन, और ये ज़बरदस्त जो है अकोमोडेशन के साथ आपको ये विला मिल जाता है। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो प्रीसेंट 19 जहाँ पर बहरिया ने अपार्टमेंट बनाए, ये इस वजह से भी सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो कराची में रहते हैं वो अपार्टमेंट की सूरत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड की अकोमोडेशन के साथ एक आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। नियर बाय यहाँ से नियरेस्ट पे ही आपको तमाम तर ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, आपकी फूड स्ट्रीट के लिए कबाबजीज़ और दीगर यहाँ पर आउटलेट्स ओपन किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहरिया टाउन कराची का ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल भी मिलता है, और मेन गेट से नियरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको EV बस सर्विस की सहूलत भी मिलती है जो आपको कराची से कनेक्ट करती है। तो इस एतबार से भी प्रीसेंट 19 जो है और अपार्टमेंट के एतबार से भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन कराची 10A की लोकेशन जो है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। एक तो वहाँ पर मरी पॉइंट का व्यू है, जहाँ पर बहुत सारे कराची से और ओवरऑल बहरिया से टूरिस्ट जो है वो मरी पॉइंट की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ फूड स्ट्रीट बन चुकी है, और इसके अलावा वहाँ पर आपको 11A 10A के विलास मिलते हैं जो 152 स्क्वायर यार्ड से लेकर 200 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल हैं। बहरिया टाउन कराची की अगर बात करें तो ये सेकंड लोकेशन है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यहां पर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया है, शॉपिंग गैलरी है, मस्जिद है, पार्क है, और ये सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सक्सेसफुल प्रीसेंट की तो प्रीसेंट 2 है जो मेन गेट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ पर भी आपको शॉपिंग गैलरी और दीगर दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर रूट मिलीनियम स्कूल भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है, शॉपिंग गैलरी है, पार्क है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और बहरिया की जो है काफ़ी ज़्यादा आबादी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रह रही है, और यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज़ के अंदर आपको विलास मिलता है, जिसमें 152 स्क्वायर यार्ड्स का इकबाल विला और 200 स्क्वायर यार्ड्स का कायद विला भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त लोकेशन के अतबार से भी ज़बरदस्त हैं, और बहरिया के मेन गेट से नियरेस्ट होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली जो प्रीसेंट्स हैं जो नियर टू गेट हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल देखने को मिलेगी। अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की बात करें 250 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर तो प्रीसेंट 1 बहुत आउटस्टैंडिंग है, और इसे ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहा जाता है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आशिक मस्जिद बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले तामीर की गई, वो भी इसी प्रीसेंट के अंदर मौजूद है। इस तरह प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 8 ज़बरदस्त प्रीसेंट है, 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल ये प्रीसेंट है। नियर बाय जो है वो कमर्शियल हब मिडवे A और मिडवे B है, गेट से नियरेस्ट है, और तमाम तर ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के विलास के अंदर यानी कि 250 स्क्वायर यार्ड्स के विलास के अंदर रहना चाहते हैं तो ये ज़बरदस्त प्रीसेंट्स हैं जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इस तमाम तर लोकेशंस के अतबार से ये ज़बरदस्त प्रीसेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इन प्रीसेंट्स या बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप बहरिया टाउन कराची अगर विज़िट कर चुके हैं तो आपको बहरिया टाउन कराची कैसा लगा। थैंक यू सो मच।